हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो वीडियो है वो है व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसका कार्य सिद्धांत तथा सूत्र का निगमन कीजिए। यही प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि P बटे क्यू बराबर R बटे एस, जहाँ R एक अज्ञात प्रतिरोध है। तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। तो देखो, प्रश्न तो बहुत तरीके से आ सकते हैं, पर आपको पेपर में कितना लिखना है और क्या क्या लिखना है, आज वो सारी चीज़ आप सीख जाओगे। तो यह वीडियो आप ज़रूर देखना, आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हीट स्टोन सेतु आखिर में है क्या, क्योंकि इसका तो आपको प्रैक्टिकल भी करना है, इसलिए इसके बारे में सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ से आप दो तीन चीज़ें क्लियर करते हैं। देखो, हम पहले कुछ समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध। व्हीट स्टोन सेतु क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। तो आखिर में अब यहाँ पर एक शब्द आया है प्रतिरोध, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो प्रतिरोध से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रतिरोध क्या है, तो विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला हो जाएगा इसका आर बराबर V बटे में आई हो जाएगा, क्योंकि ओम के नियम का फार्मूला होता है V बराबर आई इंटू आर। अगर R को हम रोक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, V बटे में आई हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपको पता है विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम भी कहते हैं। तो इसका मात्रक ओम भी हो जाएगा। तो प्रतिरोध के बारे में इतनी सारी चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या, कि विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका फार्मूला भी हो जाएगा आर बराबर V बटे में आई। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध शब्द ही आपके लिए क्वेश्चन पैदा कर देगा, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो इतना चीज़ आप समझ गए होंगे कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है। तो हमने कहा व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक CF व्हीट स्टोन ने किया था। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे CF व्हीट स्टोन ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम व्हीट स्टोन सेतु पड़ा। तो ये हो गया व्हीट स्टोन सेतु का डिफिनेशन। ठीक है, क्या क्या लिखना है कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक CF व्हीट स्टोन ने किया था, और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम व्हीट स्टोन सेतु पड़ा। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, तब इसके आगे हम समझते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा चित्र बना लेना है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फिगर ज़रूर बना लेना है। इसके बाद इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम पूरी चीज़ को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखो A लिखा है, ये आपका B लिखा है, ये आपका C लिखा है, यहाँ पे आपका D लिखा है, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे Q लिखा है, यहाँ पे R लिखा है, यहाँ पे S लिखा है। यहाँ पे I1 धारा बह रही है, और यहाँ पे I1 धारा बह रही है। यहाँ पे आपका I2 है, और यहाँ पर भी क्या है, I2 है। ये आपका कुंजी K2 है, और ये G आपका क्या है, ये आपका धारा मापी है। और यहाँ पर विद्युत वाहक बल E और कुंजी K1 लगा है। अब इसकी रचना कैसे करनी है, देखो इस चित्र को देखते हुए मैं इसकी रचना क्लियर करा दे रहा हूँ। रचना में आपको क्या क्या लिखना है, लिखना है कि माना चार प्रतिरोध P Q R S कौन से क्रम में जुड़े हैं, भुजा, देखो क्या लिखा है कि माना चार प्रतिरोध P Q R S भुजा AB, भुजा BC, भुजा AD, भुजा CD में इस प्रकार जुड़े, देखो इस प्रकार जुड़े हैं कि ये एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। देखो चतुर्भुज बन रहा ना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो क्या लिखे हो कि माना चार प्रतिरोध P Q R S इस प्रकार भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD,
भुजा डी ए में इस प्रकार जुड़े हैं कि ये एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है कि ए और सी, देखो ये क्या लिखा है, ए और सी के बीच में, देखो बीच में क्या लगा है, विद्युत वाहक बल E और कुंजी K1 श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ए और सी के बीच में विद्युत वाहक बल E और कुंजी K1 श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसके बाद क्या लिखेंगे, तथा भुजा B और D के बीच में, भुजा B और D के बीच में कुंजी K2 तथा धारा मापी G इस प्रकार जुड़ा है कि इनके बीच में, देखो यहाँ से अलग हुआ है ना, इस प्रकार जुड़ा है कि ये दोनों संतुलन अवस्था में हों। यहाँ तक आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि P, Q, R के मान हमें ज्ञात है, इसलिए इन्हें ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, तथा यस का मान ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। तो पूरा का पूरा रचना एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो एक एक लाइन में याद करा दूंगा। क्या लिखा है कि माना 4 प्रतिरोध P, Q, R, S इस भुजा AB, भुजा BC, भुजा AD, भुजा CD में इस प्रकार जुड़े हैं कि एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। फिर क्या लिखना है आपको कि भुजा A और C के बीच में विद्युत वाहक बल E और कुंजी K1 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तथा भुजा B और D के बीच में कुंजी K2 और धारा मापी G को जोड़ा गया है। फिर आपको लिखना है P, Q, R के मान हमें ज्ञात हैं, इसलिए इन्हें ज्ञात प्रतिरोध, तथा यस का मान ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक आपको लिख देना है। देखो ये पूरी की पूरी रचना आप ध्यान से देख लीजिए, जितना मैंने पढ़ा वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है कि माना 4 प्रतिरोध P, Q, R, S हैं, जो भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, DA से इस प्रकार जुड़ा है कि एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। फिर लिखा है बिंदु A व C के बीच वैद्युत वाहक बल E तथा कुंजी K1 को जोड़ा गया है। बिंदु B और D के बीच में धारामापी G तथा कुंजी K2 को जोड़ा गया है। लिखना है P, Q, R का मान हमें ज्ञात है, इसलिए इसे ज्ञात प्रतिरोध, तथा S का मान ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। ये आपकी हो गई रचना। तो यहाँ तक आपकी रचना हो गई। अब हम इसके सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद सिद्धांत है। सिद्धांत में देखो क्या क्या लिखना है। सिद्धांत में पहले आपको समझा दे रहा हूँ कि सिद्धांत में आपको लिखना क्या है। इसमें लिखना है कि ये जो पूरा पूरा उपकरण है जो समायोजित किया गया है, इसमें आपको लिखना है कि इस सेतु का, मतलब ये जो उपकरण है इस सेतु का सिद्धांत क्या है। इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति में है। क्या है इस सेतु का, देखो यार थोड़ा बहुत मैं लिख भी दे रहा हूँ। इस सेतु का सिद्धांत, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, क्या हो गया, पहली लाइन तो आपको इतना लिख देना है कि इस सेतु का जो सिद्धांत है वो संतुलन की स्थिति में, और संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए, स्थिति के लिए आपके जो प्रतिरोध है, कौन कौन सा प्रतिरोध, प्रतिरोध P और Q, प्रतिरोध P और Q को स्थिर रखकर R का मान इस प्रकार समायोजित किया जाता है, समायोजित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, कोई विक्षेप ना हो, विक्षेप ना हो। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है कि इस सेतु का सिद्धांत कैसा है, संतुलन की स्थिति में है। संतुलन स्थिति का मतलब क्या कि P बटे Q बराबर R बटे S, बीच में धारा प्रवाहित नहीं हो रही। और संतुलन की स्थिति के लिए प्रतिरोध P और Q को हम स्थिर रखकर, P और Q को क्या करेंगे, स्थिर रखकर R का मान इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। ये इतना आपको सिद्धांत में लिख देना है। और अब हेडिंग डालेंगे क्या,
सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूत्र की स्थापना तो आपको करना ही करना है। तो ये समझते हैं कि कैसे आपको करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो चित्र है, इस चित्र में हम समझ लेते हैं क्या। हमने किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ा था। अगर किरचॉफ का दूसरा नियम आपने नहीं पढ़ा था तो एक बार फिर से जाकर किरचॉफ का दूसरा नियम ज़रूर पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पे बंद पास है, ठीक है। कौन सा बंद पास है पहले हम लेते हैं। यहाँ पे लिखा ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है। फिर से देखो ए बी डी और ए, यहाँ से धारा जा रही है। देखो ये धारा गई इस दिशा में गई और ये वाली धारा इस दिशा में गई। मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों के दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, लिखेंगे बंद पास, बंद पास ए बी डी ए में लूप के नियम से, मतलब किरचॉफ के दूसरे नियम से, लूप के नियम से हमने क्या पढ़ा था। देखो यहाँ पे ये वाली धारा इधर जा रही है मतलब I1, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 और इसके प्रतिरोध क्या है P, यहाँ पे P हो जाएगा। और ये वाली धारा देखो, ये वाली धारा विपरीत दिशा में जा रही है तो माइनस में हो जाएगा I2 और यहाँ पे क्या है प्रतिरोध R है, बराबर हो जाएगा आपका 0 ना। यही तो हमने पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर तो कोई विद्युत वाहक बल है नहीं, और विद्युत वाहक बल है नहीं तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा I1P बराबर, इसको इस साइड भेजेंगे हो जाएगा I2R और इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, दूसरा बंद पास लेंगे। देखो क्या लिखा है B C D B, तो लिखेंगे बंद पास, बंद पास B C D B में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, दूसरे नियम से। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे धारा फिर से देखेंगे। देखो ये वाली धारा इस साइड जा रही है और ये वाली धारा इसके विपरीत बह रही, मतलब I1 क्यों हो जाएगा, I1 क्यों माइनस में I2 यहाँ पे S हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा I1 क्यों, माइनस को इस साइड भेजेंगे प्लस में I2S हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा सेकंड। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग करने पर, तो भाग कर देते हैं क्या हो जाएगा I1P के बटे में क्या आएगा I1 क्यों बराबर I2R बटे में क्या आएगा I2S आ जाएगा। I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा P बटे में Q बराबर R बटे में S ना, P बटे में Q बराबर R बटे में S हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें मान निकालना था किसका निकालना था, यस का। तो अगर हम यस को यहाँ पर रोक लेते हैं तो आपको पता अगर यस को हम इधर गुणा करेंगे तो यस ये आर कहाँ जाएगा, आर जाएगा बटे में। तो आपका हो जाएगा, हमने यस को इधर भेज दिया तो यहाँ पर क्या है आर लिखा है, क्यों को इधर भेजेंगे क्यों हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा पी। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। यहाँ तक आपको पेपर में करना है। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु को नापने के लिए दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। एक आपका होता है मीटर सेतु होता है, मीटर सेतु में इसका प्रयोग किया जाता है, और दूसरा आपका हो जाएगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। तो मीटर सेतु जो होगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, और किरचॉफ के नियम के सवाल भी होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार पूरी वीडियो शुरू से फिर से देख लीजिए, 100% ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।